सन 2006 का भक्ति पर्व समागम 15 जनवरी को दिल्ली में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की छत्र छाया में संपन्न हुआ। दिल्ली और आसपास के अनेक क्षेत्रों से भक्तजन भरपूर संख्या में पहुंचे। सायंकाल तक चले इस कार्यक्रम में अनेक गीतकारों, वक्ताओं और कवियों को अपने भाव व्यक्त करने का अवसर मिला। आइए देखते हैं सत्संग कार्यक्रम के कुछ मुख्य अंश। साडी सांझ पै गई, साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। जदों होई मुलाकात निरंकारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। खुले देश ते वदेश इस मिशन दे आधारे, इस मिशन दे आधारे, इस मिशन दे आधारे। सरेआम थां थां जाके होके देन बन जा रे, होके देन बन जा रे, होके देन बन जा रे। साडा वास्ता नहीं कोई, साडा वास्ता नहीं कोई, लोकां चारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। जदों होई मुलाकात निरंकारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। साडा पीर हरदेव, आसी इस दे मुरीद, आसी इस दे मुरीद, हाँ हाँ आसी इस दे मुरीद। साडी रोज है दिवाली, नित करी साडे ईद, नित करी साडे ईद, नित करी साडे ईद। गले मिलदियां चुकियां, मिलदियां चुकियां, अटारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। जदों होई मुलाकात निरंकारियां दे नाल। साडी सांझ पै गई, सच दे वपारियां दे नाल। साथ संगत, दास समझता है कि जो पहला चरण है भक्ति का, वो यही है कि हमें एक ग्रेटफुलनेस की जो भावना है, एक शुक्र की भावना है, वो अपने मन में लाएं कि सद्गुरु ने हमें कितनी ही भ्रमों और कितने ही उसमें साथ संगत निकाल कर ज्ञान दिया है। इस ज्ञान का साथ संगत इतना महत्व है, हमें लगता है कि हमें आसानी से मिल गया है, पर साथ संगत ये इसकी कृपा के वजह से ही मिला है। इसने कृपा करी और तभी हमें ये साक्षात करवा दिया है। और साथ संगत, अगर हम ये भावना लेकर चलेंगे कि हमने इसका शुक्र है कि हमें ये दात प्राप्त हुई है, तो साथ संगत दास समझता है कि हमारी भक्ति तभी शुरू हो पाएगी। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। ए नीच करम हर मेरे, ए नीच करम हर मेरे।
है मोह मीठा माया। कंचन नारी में जीलु भत है मोह मीठा माया। कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया। कर मंदर कोड़े खुशी मन अन रस लाया। हर प्रभ चितना आवई क्यों छूटा मेरे हर लाया। हर प्रभ चितना आवई क्यों छूटा मेरे हर लाया। ए नीच करम हर मेरे, ए नीच करम हर मेरे, ए नीच करम हर मेरे। सत्संग ख्याल उठता है क्या सिर्फ आज ही भक्ति पर्व है? भक्ति गुरसिक का जब ये देखा जाता है कि भक्ति है क्या, तो भक्ति तो एक एहसास है, एक भावना है जो सद्गुरु के प्रेम युक्त आदेश को मानकर जीवन में ढाला जाता है। क्योंकि भक्ति कोई एक समय की मोहताज नहीं, भक्ति कोई शब्दों का जाल भी नहीं, भक्ति कोई दिखावट या बनावट भी नहीं। यह तो एक हृदय से ऐसी लगन, ऐसी उमंग, ऐसा उत्साह है जिसके जीवन में आ जाती है, उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। सद्गुरु तो हर किसी को ये पूरी दात देता है, सब कुछ खोल के रख देता है, ये निराकार है, ये परमात्मा है। लेकिन इसके साथ जितना जितना कोई जुड़ जाता है उतनी उतनी झोली भर जाता है। शब्द चाहे वही होते हैं, हर गुरसिख बोल रहा होता है, लेकिन भावना उसकी कहाँ कहाँ तक कैसे कैसे होती है ये सिर्फ सतगुरु जानता है। क्योंकि हम वही शब्द, वही बात एक गुरसिख कह रहा होता है और दूसरा कह रहा होता है, लेकिन दोनों के अर्थों में फ़र्क हो सकता है, दोनों की बात में फ़र्क हो सकता है, शब्द सेम टू सेम होते हुए भी, क्योंकि उसके अंदर एहसास, उसके अंदर भावना कैसी है ये सतगुरु जानता है। सतगुरु जैसा आदेश करता है कि जो गुरसिख इस निराकार का एहसास करते हुए चलता चला जाता है, समझो वह सही रास्ते पर जा रहा है। तो क्या निराकार का एहसास जैसे जैसे गुरसिख करता है तभी तो वो सही रास्ते पर चलता है। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। सजना हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। लोक लाज को तज कर नाचूं, लोक लाज को तज कर नाचूं। मैं साजन की बन कर नाचूं, मैं साजन की बन कर नाचूं। लोक लाज को तज कर नाचूं, मैं साजन की बन कर नाचूं। नाच नाच कहना मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। हो गई
गई रे सजना, मैं प्रेम दीवानी हो गई। जिसको हम सिकंदर सम्राट कहते हैं। सत्संग तो उसने सारी दुनिया पे विजय पाई और विजय पाने के बाद एक बार शीशे के सामने खड़ा होकर बड़ा ही खुश हुआ कि मैं बहुत कामयाब हूँ, मैंने सारी दुनिया के ऊपर कब्जा किया है, कामयाबी पाई है। फिर साथ ही साथ रोने लगा कि अब मैं क्या करूं। अंदर से ध्यान आया कि तू शीशे की बजाय अपने मन की ओर झांक, तुझे पता लगेगा कि असल में तुम्हें क्या करना चाहिए। तो फिर वो लॉर्ड क्राइस्ट की बात सामने आती है, व्हाट शैल इट अवेलeth ए मैन इफ ही गेन द होल वर्ल्ड बट लूजथ हिज ओन सोल। जब तक हमने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया, दुनियावी पद्धर पर जो कुछ भी हम प्राप्त करते हैं वो बेमायने हो जाते हैं। इंसान क्या चाहता है? लंबी उम्र हो, सारे संसार के ऊपर मेरा पसारा हो, लोग मुझे अच्छा भी कहें, जय जयकार भी करें। तो एक निश्चित तौर पर आदि ग्रंथ में शब्द दिया है, जे जुग चारे आरजा, चारों जुगों के बराबर उम्र हो जाए, होर दसूनी होए, उससे भी 10 गुना हो जाए। सासिंग एक ऑप्टिमम थॉट दिया है। नवा खंडा में जानिए नाल चले सब कोई। 9 खंड पृथ्वी है कि सारी पृथ्वी पे तुम्हारा बोलबाला होए और ये कोई अपोजिशन भी ना हो। कई बार अपोजिशन होती है तो दिल तलमलाता है कि मैं इतनी पदवी पे पहुंच गया हूं पर मेरे अपोनेंट्स हैं। कहते अपोनेंट्स भी कोई नहीं है, नाल चले सब कोई। चंगा नाव रखाए के जस कीरत जग ले। जग में शोभा भी हो रहा है, नाम का भी बोलबाला हो रहा है। लास्ट में रिजल्ट क्या निकाला? जे तिस नजर ना आवी तो बात न पूछे कोई। अगर हमें इस मालिक की याद नहीं है, इसकी पहचान नहीं है, तो बन्नी कौड़ी भी कीमत नहीं पड़ी। सिख दे बुलाते हरदम, अपने गुर दी कहानी रहे। प्यार दिलां विच नाम जुबां ते, प्यार दिलां विच नाम जुबां ते। ए जिंदगानी रहे, गुर सिख दे बुलाते हरदम, अपने गुर दी कहानी रहे। प्यार दिलां विच नाम जुबां ते, प्यार दिलां विच नाम जुबां ते। जिंदगानी रहे, गुर सिख दे बुलाते हरदम। गुरु सिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा ए। गुरु सिख गुरु दी अख नाल वेखे, गुरु दे कन नाल सुनदा ए। गुरु सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा ए। गुर सिख ज्ञान सरोवर विचों हीरे मोती चुनदा ए। गुर सिख दे बुलाते हरदम, अपने गुर दी कहानी रहे। प्यार दिलां विच नाम जुबां ते, प्यार दिलां विच नाम जुबां ते। जिंदगानी रहे। सात संगत
भक्ति एक भाव, प्यार और हर तरह का ज्ञान और हर तरह के त्याग से शुरू होती है। और ज्ञान में हर चीज़ आ जाती है, और भय में सतगुरु का प्यार, सत्संगत का स्नेह मिल जाता है, और त्याग में जितने उसके अवगुण होते हैं वो सभी एक एक करके चले जाते हैं। और सत्संगत वो 3 सुखों को प्राप्त कर लेता है। यही भक्ति का एक मूल्य सिद्धांत है। पहला सुख, जब किसी भी व्यक्ति को ये मैसेज मिलता है कि आप अगर संसार में निराकार को, इस प्रभु परमात्मा को जानना चाहते हैं तो आप मोस्ट वेलकम हैं। सत्संगत फिर पहला सुख जब वो प्राप्त कर लेता है, दूसरे सुख के लिए वो पूछता है, क्या आप मुझे ऐसे ब्रह्मज्ञानी से, ऐसे महात्मा से जो इस राज को जानता है, क्या आप मुझे मिला सकते हैं? सत्संगत जिस वक्त वो सतगुरु के सामने, या ऐसा व्यक्ति जिसको सतगुरु ने भेजा होता है कि आप इन जनों को वही बात बता दो जो सारे संसार को बताई जा रही है, तो वो सत्संगत तीसरी बात जब सुनता है तो नाच उठता है। लाख चाहे के रहें दूर बलाएं हमसे, फिर भी हो जाती हैं हर रोज खताएं हमसे। लाख चाहे आपसे आँख मिलाना भी कहाँ है मुमकिन, आपसे आँख मिलाना भी कहाँ है मुमकिन। आप गर ऐब हमारे ना छिपाएं हमसे, आप गर ऐब हमारे ना छिपाएं हमसे। लाख चाहे के रहें दूर बलाएं हमसे। लाख चाहे दो तरफ से ही निभा करते हैं सारे रिश्ते, दो तरफ से ही निभा करते हैं सारे रिश्ते। हम भी तो उनसे, हम भी तो उनसे निभाएं जो निभाएं हमसे। हम भी तो उनसे निभाएं जो निभाएं हमसे। लाख चाहे के रहें दूर बलाएं हमसे। लाख चाहे।
जी जी कि इरशाद। मेहंदी बनकर जिस गुरसिख पर प्यार का रंग चढ़ाती है भक्ति, हाँ जी। मेहंदी बनकर जिस जिस गुरसिख गुरसिख पर पर प्यार का रंग चढ़ाती है भक्ति, इस सतगुरु के दिल के अंदर है भक्तों को बसाती है भक्ति। वाह। इस सतगुरु के दिल के अंदर है भक्तों को बसाती भक्ति, और भगत शिरोमणि के रुतबे तक गुरसिख को पहुंचाती है जाती भक्ति। भक्ति। वाह वाह। भगत शिरोमणि के रुतबे तक गुरसिख को पहुंचाती भक्ति, और भगत का सोने के अक्षर से एक इतिहास लिखाती है भक्ति। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने। भगत का सोने के अक्षर से है इतिहास बनाती भक्ति, और एक साधारण से मानव को खासम खास बनाती क्या भक्ति। बात है। बहुत अच्छे। ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜਦ ਵੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੱਕਿਆ ਏ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਇਹ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇਣਾ। वाह। आदत होंदी। ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਏ हाँ। ਫੁੱਲ ਦੀ ਜਗ ਨੂੰ ਮਹਿਕ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਨਾਲ ਤਿੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात है। ਇੱਕ ਭਗਤ ਜਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਖਾਸ ਫਿਤਰਤ, ਸਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਏ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या बात है। सब नाल दोस्ती है, सब दा ही यार हुंदा है। ਇੱਕ बहुत ਭਗਤ सोहना। ਜਨ ਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਖਾਸ ਫਿਤਰਤ, हाँ। ਸਭ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਏ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਯਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਥੀ ਜੀ, जी जी। ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੂਰ ਟਪਕੇ ਰਸਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ। वाह वाह। ਮੁਖੜੇ ਤੋਂ नूर टपके। ਨੂਰ ਟਪਕੇ ਰਸਨਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ, ਤੇ ਅੱਖੀਆਂ 'ਚ ਇਸ ਦੇ ਰੱਬੀ ਖੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अखियां च इस दे अखियां वसिया रब्बी निखार ਰੱਬੀ हुंदा। ਖੁਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हाँ। ਉਹ ਤਾਈਓ ਤੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ ਦਿਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ। वाह 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 वाह। ਤਾਈਓ ਤੇ ਲੋਚਦਾ ਹੈ दिल। ਦਿਲ ਇੱਕ ਭਗਤ ਕੋਲ ਬਹਿਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਬੋਲ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। क्या बात है, क्या बात। भाई हरि भजन करो श्याम सवेरे। अच्छा। हरि भजन करो। करो श्याम सवेरे, छोड़ो करनी चू चू चू। वाह वाह। क्या कहने। ले भाई। अरे अकल के घोड़े हाँ बहरे हो गए। पहले हो गए। अकल के घोड़े हाँ। बहरे हो गए, पर कान्ना पहना चलती जू। जूं। कान्ना पहना चलती जू। हाँ। पाप की गठड़ी क्यों ठा रखी, इसने तड़ा पटक दो धूम। वाह 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 वाह। क्या कहने। क्या काफिया जोड़े है। पाप बहुत की सुंदर। गठड़ी हाँ क्यों ठा रखी, हाँ। अरे इसने तड़ा पटक दो धूम। हाँ। और अहम के रोगी हाँ। मर्ज कटा लो। हाँ। अहम के रोगी मर्ज कटा लो। मर्ज कटा लो, यो वैद आज कह रहा से न्यू। हाँ। वाह 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 वाह। जो बैद आज कह रहा से न्यू। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अहम के रोगी हाँ। मर्ज कटा लो, यो वैद आज कह रहा से न्यू। अगर मगर ना नुकर करो नारा छोड़ दो करने क्यों। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर मगर ना नुकर करो ना हाँ। छोड़ो करनी इब तक क्यों। और धर्मी बनकर धर्म कमाओ। भाई वाह। धर्मी बन करके के धर्म कमाओ। धर्म कमाओ, पाप ना करना, खा लो सू। स्यो। हाँ। कसम। भाई वाह। सो, कसम। भाई वाह। पाप ना कसम। करना। हाँ, खा लो सू। खा लो सू। अरे हरि भजन करो श्याम सवेरे, छोड़ो करनी चू 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 चू। चू। वाह वाह। ध्यान जेकर प्योर है, हाँ। भक्ति उत्ते जोर है, सतगुरु हाथ डोर है तो मजा ही कुछ और है। जीवन एक रथ है, ये सतगुरु समरथ है, जे वाग इसके हाथ है तो मजा मजा ही ही कुछ और है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जीवन एक रथ है, सतगुरु समरथ है, जे वाग इसके हाथ है तो मजा ही कुछ कुछ और है। और है। हनेरिया नाल फाइट है, ये जंग बड़ी टाइट है। क्या बात है भाई। भाई वाह। हनेरिया नाल फाइट है, ये जंग बड़ी टाइट है, जे सतगुरु दी लाइट है तो मजा ही कुछ कुछ और। भाई बहुत सोना, बहुत सोना बाशी जी। बहुत। डोर नाल पतंग दा, सागर विच तरंग दा। वाह वाह। डोर नाल पतंग। डोर नाल पतंग दा, सागर विच तरंग दा, इस रंग विच बेरंग दा मजा ही कुछ। क्या बात। ਭਗਤੀ ਨਿਰੀ ਭਾਵਨਾ, ਭਗਤੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ।
ਸ਼ਾਬਾਸ਼ वाह वाह ਭਗਤੀ ਨਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਐ ਪਰ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਭਗਤੀ ਭਗਤੀ ਨਿਰੀ ਭਾਵਨਾ ਭਗਤੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਐ ਪਰ ਸਭਨਾ ਨੇ ਇਹ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਗੰਧੀ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ ਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਗੰਧੀ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ ਏ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂਦੀ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ भाई बहुत अच्छे बहुत सुंदर ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਂਗ ਸੁਗੰਧੀ ਹਿਰਦੇ ਵਸਦੀ ਏ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂਦੀ ਤੋਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਉਹ ਰੂਹ ਕਦੇ ਵੀ ਡੋਲੀ डोली ਨਹੀਂ नहीं बहुत सुंदर बहुत बढ़िया ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੁਲ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਮਿਸ਼ਰੀ ਜਾਂਦੀ ਘੋਲੀ ਨਹੀਂ बहुत सोना ਟਾਵੇਂ ਟਾਵੇਂ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਟਾਵੇਂ 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 ਭਗਤੀ ਟਾਵੇਂ ਰਸ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਭਗਤੀ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦੀ ਵੱਡੀ ਟੋਲੀ ਨਹੀਂ भाई वाह, क्या वाह, कहना। वाह। वाह ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਚੰਗੇਰੀ ਏ। वाह ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੋ ਹਸਰਤ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ बहुत ਤੇਰੀ अच्छे, ਗੱਲ ਵਾਹ बहुत ਵਾਹ अच्छे। ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਜੇ ਸਾ ਆਖੀਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੀਦ ਤੇਰੀ ਜੇ ਸਾ ਆਖੀਰੀ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੀ ਮੰਗਣਾ ਐਨੀ ਉਮਰ ਬਥੇਰੀ ਬਥੇਰੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪਾਰਸ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आए मंजिल ते मुका के जो सफर जिंदगी जिਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਫਿਕਰ ਵਾਹ 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 आए मंजिल ते मुका के ਜੋ ਸਫਰ ਸਿਦਕ ਦੀ ਪੈ ਕੇ ਕੁਠਾਲੀ ਆਦਮੀ ਫਿਰ ਕੰਚਨ ਵਾਂਗਰਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਿਖਰ ਜੋ ਰਿਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਰ ਅਰੇ ਵਾਹ 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 ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਸਿਫਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ बहुत बढ़िया बहुत सोना सुंदर ਦੂਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦਿਸ ਰਹੇ ਜਦ ਤੋਂ ਅਪਣਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਜਦ ਹੈ ਤੋਂ वाह वाह ਅਪਣਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਜ਼ਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਨਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਉਮਰ ਪਰ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਦਰ ਬਦਰ ਉਮਰ ਪਰ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਨੇ ਦਰ ਬਦਰ तो आखिरी दो शेर हजूर दे चरना विच ने जी मेहरबाना वेख के अपनी औकात मेहरबाना वेख के अपनी औकात ढूंगियां सोचां च जांदा हां उतर ढूंगियां सोचां च ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਉਤਰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਵਾਹ 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 ਹਾਂ ਹਾਂ सांबिया ਸਾਂਭਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਾਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਣਕਾ ਕਿਣਕਾ
हो के जाना सी बिखर अरे वाह सामने होंदा ना जे पारस को तू बहुत अच्छी जाना सी भाई बहुत अच्छी भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना भक्ति से बड़ा सुख कोई नहीं इसमें ही आनंद लेना भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना हो भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना भक्ति से बड़ा सुख कोई नहीं इसमें ही आनंद लेना भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना हो भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना जब जिंदगी शुरू हो लब पे हमारे तू ही तू हो सुबह जब जिंदगी शुरू हो तो लब पे हमारे तू ही तू हो बच्चों को जगाए सुमिरन से और कोई धुन निकले ना भक्ति देना प्रभु जी हमें भक्ति देना दिल मोहब्बत में चूर होते हैं दिल मोहब्बत में चूर होते हैं सामने जब हजूर होते हैं बहुत अच्छे सामने जब हजूर होते हैं तुम जो हो पास हर घड़ी हर सू तुम जो हो पास हर घड़ी हर सू हर दफा हम ही दूर होते हैं हर दफा हम ही दूर होते हैं तेरी उल्फत में बात अजब देखी तेरी उल्फत में बात अजब देखी छुपने वाले मशहूर होते हैं छुपने वाले मशहूर होते हैं मेरे साहिब दा ऐसा ये दुहराए मेरे मागी दा ऐसा ये दुहराए जिथे हर बंदा हर बंदे नू प्यारा है जिथे हर बंदा हर बंदे नू प्यारा है सुख विच साथी दुख विच भागी ऐसा इना दा मिल वर्तन ऐसा इना दा मिल वर्तन पला मनुख दा हो जाए कर दे हर पल एहो जतन कर दे हर पल एहो जतन आशीष गुरु दी आशीष गुरु दी आशीष गुरु दी इना दा गुजारा है आशीष गुरु दी इना दा गुजारा है जिथे हर बंदा हर
ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਏ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਏ मंगना बगैर ते तो सजना दाता जी तेरा प्यार मंग दे की मंगना बगैर ते तो सजना दाता जी तेरा प्यार मंग दे हर पल विच याद तेरी चन्ना हर पल विच याद तेरी चन्ना है जीने दा आधार मंग दे की मंगना बगैर ते तो सजना दाता जी तेरा प्यार मंग दे दाता जी तेरा प्यार मंग दे मेरी जन्नत तेरिया पनावां ने मेरी जन्नत ता तेरिया जन्नत ता तेरिया पनावां ने किन्ने पाक साडे तेरी ठंडी छावां ने किन्ने पाक साडे तेरी ठंडी छावां ने तेरी खैर सदा बाबा जी तेरी खैर सदा तेरी मुस्काना तेरी खैर सदा तेरी मुस्काना असी है दातार मंग दे तेरी खैर सदा तेरी मुस्काना असी है दातार मंग दे हर पल विच याद तेरी चन्ना हर पल विच याद तेरी चन्ना है जीने दा आधार मंग दे। इस अवसर पर स्नेहमयी निरंकारी राजमाता जी ने अपने आशीर्वचनों में फरमाया। पहली साथ संगत प्यार से बोलिए। साथ संगत सुबह से लेकर अभी तक आपने भक्ति के बारे हर संत ने रोशनी डाली। भक्ति कौन सी चीज़ है? एक तरफ भगवान होता है, दूसरी तरफ भगत होता है। यही भक्ति का सार होता है। भगत कहते हैं कि वही होता है भगत तेरे मन पावंदे दरसों इन कीर्तन गावंदे। वही भगत स्वाभिमान होता है गुरु के दर पे जो अपने आप को भक्ति में लगाए रखता है। दुनिया में बड़ा कुछ देखने को सुनने को मिलता है पर एक ऐसी चीज भक्ति है जो हमें बचाए रखती है। किसी ने ऐसे पूछा भक्ति क्या होती है? भक्ति नाम जो है मीठे का होता है। जैसे कोई मिठाई खाए तो कहते हैं कि बस बड़ा मुंह मीठा हो गया, अभी बड़ी अच्छी थी मिठाई। इसी तरह ही ऐसे कहा कि साडे कोलों ना मिर्चां दा भाव पुछो, साडी हट्टी है निरी मखाणियां दी। मखाना मीठा होता है, मिर्ची कड़वी होती है। संतों के बोलों में यही तो मिठास होती है। जैसे वो मिठास हम मीठी चीज़ खा लेते हैं। फिर कहा कि मिर्चां वेचदा है कोई पिया वेचे, असी शक्कर दा सदा व्यापार करना है। जैसे दुनिया की आदत होती है, एक बात भी कह दे तो इंसान अच्छा भला भी, खुश रहने वाला भी, उसका जीवन भी उथल पुथल हो जाता है। तो आओ साथ संगत
जो कुछ किसी के पास होता है वही दूसरे को देता है। आप संतों के पास ज्ञान भी है, ध्यान भी है, भक्ति है तो तभी ध्यान है। सतगुरु ने ज्ञान दिया तभी भक्ति मिली, क्योंकि पहले तो भक्ति की सार ही नहीं पता थी। भक्ति कैसे होती है, भक्ति कैसे मिलती है। तो आओ सत्संग जब पूर्ण सतगुरु जिंदगी में आए तो भक्ति की सार पता चल गई। कहते हैं जब आप सामने दोनों हों, आपने संतों से भी सुना कि भक्ति का और ही मजा होता है। आप संत भी सामने हैं और जिसकी भक्ति कर रहे हैं ये भी सामने है। इसीलिए इन मन को ठहराव मिल जाता है, चैन मिल जाता है, मन को खुशी मिलती है। तो यही अरदास करें कि दातार कृपा करना, तन भी निरोग रखना, मन को भी कोई रोग ना लगे, ना नफरत का, ना ईर्ष्या वैर विरोध का, लालच लोभ का। मन भी निरोग रखना, तन भी मन भी, और धन भी हमें देना कि हम संतों की सेवा कर पाए। कभी कभी कोई ऐसे भी कहता है बाबा जी कुछ नहीं चाहिए। इसी तरह मुझे याद है कि शहनशाह जी के पास एक संत आए, कहने लगे बाबा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी भक्ति चाहिए। शहनशाह ने 2-3 दफ़ा कहा बस आपकी सेवा चाहिए। शहनशाह ने कहा सेवा आपके पास कुछ होगा तो करोगे, ऐसी बात नहीं को, सब कुछ ही जरूरत होती है। इसी तरह ही 2-3 दफ़ा दोहराया तो शहनशाह ने रोका। थोड़ा ही समा गुजरा तो घर को आग लगी। भागता आया, कहने लगा महाराज कुछ नहीं बचा। कहते हैं वो फिर पढ़, ना मैं कख दा रहूं ना मैं लख दा रहूं, आप ही तूने तो ये बोला था। तो आओ साथ संगत दातार कृपा करे ऐसे बोल बुलाए जो साथ संगत जिसमें भले की कामना छुपी हो, वही साथ संगत चाल भी हमारी ऐसी हो जो इसको अच्छी लगे। तो आओ साथ संगत, समा काफ़ी आगे बढ़ चुका है और मैं कुछ न कहती हुई यही अरदास करूंगी कि दातार कृपा करना, इसी तरह भक्तों को भक्ति दे रखना, भक्ति को पहल देते रहे। और तो हमें मालूम है आपने किसी बात की कमी नहीं छोड़नी, सब कुछ देना है क्योंकि आपके हवाले है। सब कुछ कीता मैं तेरे हवाले, लथी मेरी चिंता तू आपे संभाले। आपने ही पल पल संभाल करनी है। तो आओ साथ संगत, इसी अरदास के साथ यही प्रार्थना करती हूँ कि दातार कृपा करना, ऐसे संतों के मेले लगते रहे, भक्तों के दीदार होते रहे, ताकि जो बाकी का ज़िंदगी का हिस्सा है बड़ी अच्छी तरह गुजरे। साथ संगत जी धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने उपस्थित जन समूह को आशीर्वाद देते हुए फरमाया, साध संगत जी प्रेम से कहना धन्य कार्य। साध संगत, आज आप सभी भक्ति पर्व के अवसर पर उत्साहपूर्वक इस विशाल रूम में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं।
यहाँ पर आए भी भक्ति भावना से युक्त होने के कारण और यहाँ मिल बैठकर उसी भक्ति को और सुदृढ़ करने की भावना से उपस्थित है, ताकि जो भक्ति वाला पहलू हमारे जीवन का है ये हमेशा ही मजबूत रहे, हमेशा इसी के कारण जीवन निखरता रहे और एक आनंद की अवस्था में रहकर ये जीवन की यात्रा तय होती रहे। और आप सभी जानते हैं कि इन्हीं दिनों में ही अरसे से समागम का आयोजन होता आ रहा है। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के समय से, जबकि जहाँ पर आज सरोवर का जो प्रांगण है, जहाँ पर कभी खेत लहलहाते थे, जहाँ पर उस रूप में उस स्थान का इस्तेमाल होता रहा, इसके बावजूद कि तकरीबन हर बरस यहाँ पर जल भर जाता था और ये सिलसिला पानी वहाँ भरने का चलता रहा जब तक ये आउटर रिंग रोड नहीं बनी। और उस समय भी इतने वो फ्लड आने के बावजूद हर बरस फिर भी इस तरह से बाबा गुरबचन सिंह जी और सभी सेवादारों ने इतनी मेहनत की और फिर भी उसके बावजूद वहाँ पर फसलें होती रहीं। और इस तरह से भाई साहब संतोख सिंह जी उन्हीं हालातों में गुरु का एक वचन आया और उसके ऊपर इस कदर फूल चढ़ाए। और इस तरह से और कोई भी ये ध्यान ना रखते हुए कि ऐसे सुनसान जगह पर इस तरह से जहाँ पर इतने जीव जंतु निकलते हैं ज़मीन में से, पानी में से, और किसी चीज़ का ध्यान ना करते हुए एक वचन के ऊपर फूल चढ़ाते हुए इस तरह से अपने आप को समर्पित किया कि किस तरह से आज उनका नाम रोशन है। और ये एक भक्त का जिक्र नहीं, जिसने भी इस तरह से अपने आप को समर्पित किया, गुरु के इशारे को समझा और उसको हुक्म मानकर इस तरह से उस तरफ अपने पग अपने कदम बढ़ा लिए, तो निश्चय ही उसका रुतबा वो ऊंचा होता चला गया है। औरों के लिए वो प्रेरणा का कारण बनते गए हैं। अनेकों अनेकों महापुरुषों ने ऐसी भक्ति को निभाया, भक्ति भरा जीवन जिया और इतने योगदान देने के बावजूद विनम्रता कायम रखी, सादगी कायम रखी, महापुरुषों की चरण धूल हमेशा ही लोचते रहे। ऐसे भक्तों का ही युगों युगों से नाम रोशन है। सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, चाहे वो एक बुज़ुर्ग के रूप में है, चाहे वो बच्चे के रूप में है, चाहे किसी जवान के रूप में है, किसी बहन के रूप में है, माता के रूप में है, वो भावनाएं हैं, वो अवस्था है मन की, जिसके कारण लाखों लाखों लोगों में से उन भक्तों का आज हम जिक्र करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सच का आधार लिया, सच को हृदय में बसाया। उन्होंने महापुरुषों, संतों, महात्माओं, भक्तों, गुरु, पीर, पैगंबरों को जीवन में विशेषता दी और जो जो भी वचन आते चले गए उनको अपने जीवन में उतारते चले गए। पूर्ण रूप में आप समर्पित किए रखा, कहीं पर भी कर्ता भाव नहीं है, कहीं पर भी अहम का भाव नहीं है। तो ऐसे भक्त महापुरुष भी हमेशा ही औरों के लिए भी प्रेरणा का कारण बनते आए हैं। और आप जहाँ पर उन्होंने आनंद लिया, औरों को भी आनंद के स्रोत के साथ जोड़ते रहे और उनके हिस्से में भी आनंद आता चला गया। इस आनंदमयी अवस्था में रहकर
इस जीवन की यात्रा को सहजता के साथ वो तय करते चले गए। जब हम भक्त कहते हैं तो भक्त भक्ति के कारण होता है। जैसे किसी को हम कहते हैं कि ये तो धनाढ़ है, ये तो अमीर है, वो धनाढ़ या अमीर किसके कारण है? क्योंकि उसके पास दौलत है। उस दौलत के कारण वो दौलतमंद है, वो अमीर है। ये राजा है फलां मुल्क का, अब उसको राज्य करने को मिला है इसलिए वो राजा है। इसी तरह से भक्त जब हम कहते हैं तो भक्त इसलिए है क्योंकि भक्ति उसके रोम रोम में रची हुई है। उस भक्ति के कारण वो भक्त है। और वो भक्ति ही बीच में ऐसी कड़ी है, यानी कि भक्त और भगवंत में, एक भक्त और इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा में वो एक भक्ति ऐसी वो कड़ी है जो इस कदर जोड़ती है। इसीलिए इस कड़ी को मजबूत किए रखता है भक्त, इसको कभी कमज़ोर नहीं होने देता है। वो हमेशा ही इस निराकार दातार का एहसास रखता है। उठत बैठत हरि भजो, उठते बैठते इस निराकार दातार का एहसास करता है, इसके रंग में रंगा रहता है। और इसी तरह से वो आपा आप समर्पित किए रखता है। इस विशाल परम सत्ता के एहसास करने के कारण, इस परम सत्ता को समर्पित होने के कारण, इस विशाल निराकार दातार का पूरी तरह से एहसास करने के कारण उसके हृदय में भी वही विशालता कायम होती चली जाती है। इस निराकार को कर्ता जानते हुए और फिर कर्ता मानते हुए इस तरह से इसके किए हुए को मीठा मानता चला जाता है। एक सबर सबूरी उसके घर में आ जाती है, एक सबर सिदक का चोला वो पहन लेता है। जब आए संतोख धन सब धन धूलि समान, इस तरह से संतोखी बन जाता है, सबर वाला वो बन जाता है। ऐसी एक उसकी मन की अवस्था होती है। और इसीलिए उसने मांग भी यही मांगी कि हे निराकार दातार, तू ही वो सच्ची दौलत है, तेरा ही हमेशा आधार रहे, तुझे ही हमेशा अपनाए रखें और यही हमारी मांग बनी रहे। और इसीलिए भक्तजन महापुरुषों ने यही कहा कि मांगन ते मांगू नीका हरि जस कुरते मांगना, कि गुरु से भी मांगा तो हरि जस मांगा। और इसी तरह से उन भक्तों महापुरुषों ने अपने तमाम संसारिक जिम्मेदारियों का पालन करते हुए, इस संसार में विचरण करते हुए, उन्होंने हमेशा ये नज़र हटाई नहीं इस मालिक से, इस प्रभु परमात्मा से, इस ईश्वर से, इस देनहार, इस परमात्मा एक दाता, दातें और दातार। तो दातार को कभी आंखों से ओझल नहीं किया है। जैसे वो भी मिसाल हमने सुनी है, क्योंकि कोई भी सिलसिला होता है, कोई भी घटना होती है, कोई भी ऐसा कुछ समय ऐसा आता है तो उसके कई कई मायने निकाले जाते हैं। तो वो भी कथाएं आती हैं और भी कुछ हम सुनते रहते हैं। तो कई चीज़ें उसमें से सीखी जाती हैं। कहीं पर उसी एक चीज़ को एक सिंबल के रूप में लिया जाता है, एक सिंबॉलिक उसको माना जाता है, बीच में से उसके मैसेज निकलता है, उसमें से कोई संदेश निकलता है। तो वो भी एक सिंबॉलिक दृष्टि से वो जो कथाएं हम सुनते हैं तो उसमें से जिक्र आता है कि वन में जा रहे हैं राम और साथ में सीता भी हैं, साथ में लक्ष्मण भी हैं, और आगे राम चल रहे हैं और उनके पीछे सीता हैं और उनके फिर पीछे लक्ष्मण हैं। तो ये चल रहे हैं जब, तो लक्ष्मण जो है वो एक चीज़ का ध्यान रख रहा है। वो ध्यान कैसा रख रहा है कि वो बिल्कुल आगे राम और बिल्कुल उनके पीछे सीता, और बिल्कुल उनके पीछे ही जैसे एक कतार बनाते हैं, उस एक कतार की तरह लक्ष्मण पीछे नहीं चल रहे। वो लक्ष्मण कभी
थोड़ा सा दाएं और या फिर थोड़ा सा बाएं होकर चलते हैं, उसका कारण क्या है? वो थोड़ा दाएं और बाएं इसलिए होकर चलते हैं कि अगर ठीक सीता के पीछे चलते हैं तो फिर केवल सीता नजर आती है, राम नहीं नजर आएंगे। वो इसलिए दाएं बाएं चलते हैं कि दोनों नजर आते रहें, कि राम से नजर ना हटे। इसलिए वो दृष्टि अपनी उस पोजीशन को ऐसा रखते हैं। इसी को ही तुलना की गई, सिंबल के रूप में देखा गया कि अगर सीता को माया का रूप देखा जाता है और राम को भगवान का रूप देखा जाता है, तो भक्त इस कदर ऐसे नहीं चलता है कि केवल माया ही उसके सामने हो, भगवान आंखों से ओझल हो जाए। वो भगवान को हमेशा दृष्टि में रखता है, उसका एहसास हमेशा रखता है। इसीलिए महापुरुष संत जन यही कहते हैं, यही प्रार्थना करते हैं, यही मांगते हैं कि दातार ऐसी कृपा करो कि हमेशा ही हम इस संसार में विचरण करते हुए तेरे एहसास को बनाए रखें। हमेशा तू महान है सारे संसार में, तू जग से न्यारा है, तू संसार का आधार है। जैसे महापुरुष कुछ मिसालें दे रहे थे कि किस तरह से कथाएं हैं, कथाओं में जिक्र आता है कि फलां चीज़ ने धरती को संभाला हुआ है, और इस तरह से महापुरुष ये भी रमज जानते हैं कि धरती होर थले होर तिस्ते पार थले कौन जोर। इस तरह से कितना कितना क्या क्या नहीं संभाला हुआ है, वो एक परमात्मा ने, एक ईश्वर ने, एक निराकार ने कैसे स्थापना की है, कैसे संभाला हुआ है। तो इसलिए भक्त इस चीज़ का हमेशा ये एहसास रखता है और इसके रंग में हमेशा रंगा रहता है। तो आओ साथ संगत, कहने का तात्पर्य यही है, कहने का भाव यही है कि भक्तजन महापुरुष हमेशा ही भक्ति का दान मांगते हैं, हमेशा ही एक संतोखी जीवन जीते हैं कि दे दान संतोखिया उतरे मन की भूख, कि इस तरह से ये नाम संतोख मिल जाए, ये संतोख का दान मिल जाए, ताकि ये मन की भूख मिट जाए, यानी कि वो तृप्ति हो जाए, वो संतुष्टि हो जाए। क्योंकि अगर ये संतोख नहीं है तो इंसान जितना मर्जी भरपूर हो जाए सामानों के साथ, लेकिन फिर भी खाली का खाली रहता है। तो इसलिए बिन तुझ होर दे मंगना, सिर दुखा दे दुख, दे नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। तो ये एक मन की भूख मिट जाती है, यानी कि वो तृप्ति होती है, वो संतुष्टि होती है। तो इसलिए जो भक्त है इस मालिक निराकार को करता जानता हुआ, करता मानता हुआ, इसके किए हुए को ठीक मानता हुआ कि जो तुध भावे सही भलीकार, कि वाकई ही जो तू करता है वही पूर्ण है। जब तू पूर्ण है, तेरा किया हुआ भी पूर्ण है, कि पूरे का किया सब किछ पूरा, वाद काट किछ नाई। कि पूरा है तो पूरे का किया हुआ अधूरा नहीं है, पूरे का किया हुआ भी पूरा है, वाद काट किछ नाई। तो इस तरह से जब ये मान लिया जाता है तो फिर मन में संतोख के अलावा गिले शिकवे कहाँ रह सकते हैं, एक उतावलापन कैसे रह सकता है। जो अब ये मानकर चल रहा है कि जो तुध पावे, जो ये मानकर चल रहा है कि पूरा है, पूरे का किया सब कुछ पूरा है, तो वहाँ पर कहाँ शिकवे रह जाते हैं, वहाँ पर आनंद रहता है, आनंद की अवस्था रहती है, सुकून बना रहता है, मन के को ठहराव मिला रहता है, मन चैन में रहता है। इस तरह से भक्त महापुरुषों के ये अवस्था है। तो आओ साथ संगत, भक्त जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, ये गुणों का नाम है। एक गुण होते हैं, उसके कारण एक भक्त भक्त बनता है, भक्त कहलाता है, और उसका वो पूर्ण रूप में वो आनंद प्राप्त करता है। तो वो एक कोई बाहर का पहरावा नहीं है भक्त जिसको हम कहते हैं। एक भक्त कोई लिबास का नाम नहीं है कि ये फलां प्रकार का पहरावा पहना है तो भक्त है। संसार में तो यही कुछ प्रचलित है, संसार में तो यही पहचाने हैं कि ये रंग का वस्त्र पहना है तो भक्त है,
सर पे पगड़ी पहनी है तो भक्त है, या पगड़ी के बगैर सर मुंडवाया हुआ है तो भक्त है, किसी ने ये उठाया हुआ है हाथों में तो भक्त है, किसी ने ये चिन्ह लगाया हुआ है तो भक्त है, कोई फलां धरती के फलां हिस्से में रहता है, फलां शहर में रहता है, फलां पर्वत में रहता है, फलां गुफा कंदरा में रहता है तो भक्त है। इस तरह की पहचानें ये संसार में अरसे से प्रचलित हैं, लेकिन महापुरुष संत जनों ने एक मन की अवस्था को भक्त माना है, एक जीवन की चाल को भक्त माना है, एक उसके मन की सुंदरता, उसके मन के सबर संतोख वाली अवस्था, एक मन आनंद में है, मन में शुद्ध भावनाएं हैं, मन में शुभ कामनाएं हैं, जो हमेशा ही हर किसी का भला सोचता है, हर किसी का भला मांगता है, हर किसी का भला करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जो इस रंग में रंगा होता है, इस निराकार को अंग संग जानता है, जो भ्रमों से ऊपर उठा हुआ है, जो भ्रांतियों से ऊपर उठा हुआ है, जो कहीं तिथोवारों में नहीं जकड़ा हुआ है, जो कहीं पर शगन अपशगन में नहीं पड़ा हुआ है, शगन अपशगन तिसको लागे जिस चीत ना आवे। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों से जो ऊपर उठा हुआ है उसको भक्त माना जाता है। तो इस तरह से ये पहचाने हैं भक्त की, ये गुण हैं जो भक्त के हुआ करते हैं। भक्त जहाँ पर सबर सिदक वाला होता है, भक्त जहाँ पर भरम और वहमों से ऊपर उठ के जीवन जीता है, जो इस निराकार दातार को अंग संग जान लेता है और इसी तरह से वो विशाल हृदय वाला होता है, उसके मन की विशालता होती है, वो विनम्र होता है, उसमें दास भावना होती है, वो कभी अभिमान नहीं करता है, वो किसी चीज़ का अहंकार नहीं करता है, वो अपने आप को अधूरा मानता है, दूसरे का सम्मान करता रहता है। कबीर जी वाले बचन कि कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोय, जिन ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए, कि सबसे हम बुरे हम तज भलो सब कोय, कि मैं सबसे बुरा हूँ और मेरे से बगैर जो बाकी सब हैं वो बेहतर हैं। कि कबीर सब ते हम बुरे और हम तज हमारे बगैर, हम तज भलो सब कोय, कि बाकी सब भले हैं। लेकिन संसार की क्या हालत है, या फिर जिसको भी एक ये अहम का रोग लग जाता है उसकी क्या अवस्था है। वो तो जैसे शब्द एक है और एक शब्द के मायने, तो इस तरह से अपने आप को क्या मानता है और दूसरे को क्या मानता है। कहता है कि मैं तो हिंदी वाला फूल हूँ और तू इंग्लिश वाला फूल है, यानी कि फूल कि मैं तो हिंदी में फूल को आप जानते हैं कि फ्लावर फूल होता है, और इंग्लिश में फूल कहते हैं कि मूर्ख है। तो कहते हैं कि मैं तो हिंदी वाला फूल हूँ और तू इंग्लिश वाला फूल है, कि तू मूर्ख है, तू तो पागल है। इस तरह से मन की अवस्था होती है। लेकिन भक्त तो यही मानकर चलता है कि मैं तो मूर्ख हूँ, मूर्ख कारे लाया, कि मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे तो कोई समझ में नहीं आता है, ना मैं सूझवान हूँ, ना मैं विद्वान हूँ, ना कोई मेरा गला है, ना कोई मेरी कोई विद्या है, ना कोई मेरे पास कला है, ना मुझे कुछ जीवन जीने का सलीका है, ना किसी दूसरे से पेश कैसे आया जाता है उसका सलीका है, मुझे तो कुछ नहीं आता। वो ऐसा मान कर चलता है, ऐसा कहता नहीं है, मान कर चलता है। कहने वाले तो बहुत हैं जो कह देते हैं कि मैं तो दास हूँ, कि दास दास शायद ऐसे जैसे कोई गोतर आगे लग गया है। तो कहने का क्या भाव है? कहने का तात्पर्य यही है कि वास्तविकता में एक दास जो होता है वो मन करके दास होता है। तो आज भक्ति का जिक्र हो रहा है। भक्ति क्या होती है? भक्ति भरा जीवन जीने की प्रार्थना, अरदास, ये मांग, ये हमेशा ही महापुरुषों ने की है और इसी को ही सुदृढ़ करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो दास ज़्यादा समय नहीं लेगा,
क्योंकि समय पहले ही काफ़ी आगे बढ़ चुका है। तो यही अरदास करता है कि दातार कृपा करे कि सभी को भक्ति करने की शक्ति प्रदान करे और इसी तरह से सेवा, सत्संग, सुमिरन निष्काम भाव से करते चले जाएं। इसी तरह से प्रेम भाव से युक्त होकर विचरण करते चले जाएं। ये भक्ति हैं जिनके हृदय में प्यार ही रचा होता है और इस तरह से ये प्यार भरा जीवन ही ये जीते चले जाएं। कोई और दुनियावी भाव मन में ना आए। इज्जत, हुकूमत, लोक लज्जा, प्रेमी सब कुछ तज दे, उन्ना प्रेमी की अखवाणा जो इज्जत वल भज दे। तो इस प्रकार से वो ऐसी दुनियावी इज्जतों से ऊपर उठ के जीते हैं जैसे भक्तों की श्रेणी में आज भी जिक्र हुआ मीराबाई का, और मीराबाई भी यही कह रही है कि तात मात भ्रात बंधु अपना नहीं कोय, छोड़ दी है लोक लाज होनी हो सो होए। तो इस प्रकार से ये महापुरुष भक्तजन हैं जिन्होंने इस तरह से एक बंदगी की है, ऐसी भक्ति की है और ऐसी भावनाओं से युक्त होकर उन्होंने अपना भी कल्याण किया है और औरों का भी कल्याण करते चले गए हैं और आखिरी श्वासों तक ये अवस्था मांगी है कि कर बंदे तो बंदगी जिच्चर काट विश्वास, कि जितनी देर ये श्वास है हे बंदे तो बंदगी करता चला जा। तो यही अरदास, यही प्रार्थना है साध संगत जी। धन्यवाद।